टू क्लास का सही बच्चों को एक बार पुनः वेलकम। आज हम लोग फिर अगले सीरीज में देखेंगे, अगले पार्ट में जैसे पार्ट 9 के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और हम लोग 2 वर्ग के हैं, तो 2 वर्ग के हैं 9 पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें विषय हिंदी होगा हम लोगों का। इस हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे बुलबुल के बारे में। तो बुलबुल को आप लोगों ने देखा है कि बुलबुल क्या चीज है। बुलबुल, तो बुलबुल के बारे में आप यही समझेंगे कि एक तरह की क्या है कि सुंदर चिड़िया है, जिसकी सुंदर आवाजें होती है, वह सुंदर देखने में लगती है। और उसके खासियत यह है कि उसके घोंसले भी जो बने होते हैं वह भी बहुत सुंदर ढंग के होते हैं। तो इसमें हम लोग इस पाठ के माध्यम से देखेंगे कि इस पाठ में जो आपको वर्णन किया गया है, आप पाठ को देखेंगे और पाठ के साथ इसमें कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्या तुमने, पाठ में बताया जा रहा है कि क्या तुमने कभी बुलबुल को देखा है। आप लोगों ने कभी बुलबुल को देखा है? मान लीजिए कि जो जानते हैं, देखे हैं तो देखे हैं, और जो नहीं देखे हैं वो बातों को ध्यान से समझेंगे, वे भी बुलबुल को पहचान लेंगे, क्योंकि वो भी देखे हैं। क्योंकि बुलबुल को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है, बुलबुल को पहचानने का एक सबसे आसान क्या तरीका है कि यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में, कोई भी चिड़िया हो, अगर वो तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो समझो कि उसकी, तो सबसे पहले उसमें देखो उसके पूंछ की स्थिति को। अगर वो तेज आवाज में बोल रही है तो उसके पूंछ की दशा को देखो, पूंछ के बनावट को देखो कि उसका पूंछ किस प्रकार से बना हुआ है। यदि पूंछ के नीचे वाली जो जगह है, उसके पूंछ के नीचे जो जगह है, तो पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो, नीचे वाली जगह अगर किस रंग की हो, लाल रंग की हो, तो समझ लो कि वह चिड़िया कौन सी चिड़िया है, तो वही बुलबुल है। पूंछ के नीचे का उसका हिस्सा, यानी जिस चिड़िया के पूंछ के तेज आवाज में बोलती हो, जिसके पूंछ के नीचे का हिस्सा जो है वह यदि लाल है तो समझो कि वह बुलबुल है। ठीक है। इसके बाद समझो कि जब वह उड़े तो, और भी उसकी पहचान समझो कि जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा, उड़ने के क्रम में पूंछ का जो सिरा है उसको भी ध्यान से समझो, उसको भी ध्यान से देखो। और देखने के बाद तुम पाओगे कि बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग जो होता है वह सफेद रंग का होता है। बुलबुल के जो पूंछ के सिरे का रंग होता है वह किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। और सफेद रंग के होने के साथ उसका बाकी शरीर जो होता है, बाकी शरीर भूरा, और सिर जो उसका माथा जो होता है वह किस रंग का होता है, तो माथा उसका काला होता है। उसका बाकी पूरा शरीर भूरे रंग का और उसका माथा किस रंग का होगा, तो काले रंग का होगा। आगे उसकी पहचान और समझो कि बुलबुल जो होती है ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल हमेशा किस आवाज में बोलती है, तो ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोग से कोई डर नहीं लगता है। बुलबुल जो होती है, बुलबुल को हम लोगों से किसी तरह का कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल जो होती है ऐसे भी मिले, जिसके सिर पर तुम देखोगे, अगर बुलबुल इस तरह के, अगर जैसे चिड़िया का मैंने जिक्र किया, अगर यह मिले तो उसके सिर पर क्या देखोगे कि उसके सिर पर यह देखने के लिए मिलेगा कि काले रंग की कलगी हो। उसके सिर पर काले रंग की अगर कलगी मिलेगा तो समझो कि वो बुलबुल की, वह एक उसी बुलबुल में क्या, जिसे हम कह सकते हैं कि सिपाही बुलबुल, वह सिपाही बुलबुल है। यानी उसके माथे पर काले रंग का अगर कलगी मिले तो समझो कि वह सिपाही बुलबुल के नाम से उसको हम समझेंगे। इसके बाद देखो कि बुलबुल जो है, कि बुलबुल खासकर रहती कहाँ है, तो इसे रहने के लिए, जैसे बुलबुल जो होती है वो पीपल या बरगद का पेड़ देखोगे, पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर वो पहले खाने के संदर्भ में खाती क्या है, तो कीड़े ढूंढ ढूंढ के खाती है। इसके बाद क्या करती है, वह हरी, माने हम लोगों की तरह ही वह सब्जी भी खाती है और फल भी खाती है, क्योंकि चिड़िया सब फल खाते हैं ना, तो सब्जी भी खाती है और क्या खाती है, वो फल भी खाती है। इसके बाद देखोगे कि अमरूद के बगीचे में अगर तुम चले जाओ, तो अमरूद के बगीचे में या मटर के खेत में, मटर के खेत होते हैं, तो मटर के खेत में चले जाओ या अमरूद के बगीचे में देखोगे तो वहां बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। बहुत जोर से वो क्या करती है, हमला करती है। वह अपनी घोंसला इस तरह से बनाती है कि उसका घोंसला जो होता है सूखी हुई घास समझते हो, कि सूखी हुई घास और छोटे पौधों के पतली जड़ों से बुनती है। यानी उसको इतना डिजाइनदार बुनती है कि घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरी की तरह नजर आता है। घोंसला को अंदर से देखोगे तो इतना सुंदर वो बुन के रखती है, बनाती है, कि वो अंदर से एक छोटे कटोरे की तरह नजर आता है।
इसके बाद बुलबुल एक बार में वह क्या करती है कि 2 या 3 अंडे को देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे को देती है और जो उसका अंडा होता है वह हल्के गुलाबी रंग में होता है। बुलबुल का अंडा जो होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है। तुम उन्हें अगर ध्यान से देखो, उस बुलबुल को ध्यान से देखो, तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियां भी दिखाई देगी। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ लाल रंग के, कुछ हरे रंग के और कुछ बैगनी रंग के बिंदियां भी उस पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोग ये समझ लिए कि बुलबुल जो होती है एक बुलबुल, तो बुलबुल की क्या खासियत होता है, बुलबुल किस रंग की होती है, बुलबुल जो होती है वह कहाँ रहती है, बुलबुल क्या खाती है और बुलबुल को कैसे हम पहचान सकते हैं। इतने बातों को जब आप समझ चुके हैं तो आपको इस पे हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाने हैं और कैसे बनाने हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे आपको बनाने हैं। जैसे आपके लिए कुछ हम प्रश्न बता रहे हैं कि पहचानो, तो पहचानने के लिए अगर आपको तस्वीर मिलेगा तो आप तो पहचान लेंगे इस तरह से कि कौन बुलबुल है। जैसे मान लीजिए कि एक बुलबुल है, एक गिलहरी है, एक कौवा का तस्वीर बनाया गया है, तो 3 तस्वीर अगर दिया जाए तो आप गिलहरी को ही पहचान सकते हैं, कौवा को ही पहचान सकते हैं और बुलबुल को ही पहचान सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो जितनी खासियत बताई गई उतनी खासियत अगर है तो उस खासियत को देखेंगे तो पहचान लेंगे। इसके बाद आपको जैसे सिपाही बुलबुल के बारे में बताया गया, तो सिपाही बुलबुल क्या है कि सिपाही बुलबुल जो होती है वो सिपाही बुलबुल कैसे होती है कि उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसके माथे पर काले रंग की क्या होती है, कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर काली कलगी होती है और बताओ उनकी कलगी का रंग कैसा होता है, कलगी का रंग कैसा होता है। तो तुम देख सकते हो कि उसके कलगी का रंग कैसा हो। जैसे तुमने मुर्गा को देखा है, उसके माथे पे लाल रंग का कलगी होता है, देखे हो ना, लाल रंग का कलगी होता है, यानी कलगी का रंग कैसा होता है, मुर्गे का कलगी का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। बात समझ में आ रहा है। वैसा ही बुलबुल के माथे पर काले रंग की कलगी होता है। ठीक है, इतना बात समझ रहे हो। फिर एक काम करना है कि अगर बताया जाए कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, जैसे पाठ में बताया गया, फिर अगले प्रश्न होंगे कि पाठ में जो बुलबुल है तो बुलबुल के बारे में अगर बहुत सी बातें बताई गई और उन बातों में से या देखोगे कि उनमें से कोई ऐसी बातें जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कुछ 3 बातों को लिखो जो महत्वपूर्ण तुम्हें दिख रहा है कि उस बुलबुल के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं, और फिर तुम तुलना करो कि तुम और बुलबुल एक साथ हो तो इसमें तुम्हें क्या तुलना करना है। जैसे बुलबुल अपना घर घास की जड़ों से बनाती है और तुम्हारा घर किन चीजों का बना होता है। बुलबुल अपना घर जो बनाती है वो घास के जड़ों की बनाती है और तुम क्या चीज के बनाते हो। इसके बाद है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या पसंद है। इसके बाद है कि बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है और तुम कैसे बोलते हो, तुम कौन कौन से आवाज में बोलते हो और कब कब बोलते हो। तो इस तरह से इतने प्रश्न अगर बना सकते हो तो निश्चित रूप से बना के प्रत्येक दिन की भांति इसे भी तुम्हें भेजना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सीरीज के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।